हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बिगिनर द मैथ्स में। और दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में और आज हम चैप्टर सेकंड सीखेंगे 8th क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 और इसकी एक्सरसाइज 2.1। राइट फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, इस चैप्टर का नेम पहले हम आते हैं। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो हमें पता होना चाहिए। दोस्तों वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेराइज करती है। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेराई करती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेराइज। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल x, y, z, a, b, c, d, q, r। मोस्टली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से इन स्मॉल लेटर्स। राइट, आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यू कई बार 3 भी आ जाती है, x की वैल्यू 5 भी आ जाती है, x की वैल्यू 7 भी आ जाती है, x की वैल्यू 2 भी आ जाती है। कोई भी वैल्यू x की आ जाती है, 4/5 भी आ सकती है, -3/2 भी आ सकती है, कोई भी वैल्यू x की आ सकती है। तो x की वैल्यू वेराई करती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। राइट, तो कोई भी आप चाहे ABCD लिखें, चाहे हम U T P Q कुछ भी लिखें, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स है। 3 की वैल्यू 3 ही है, वो चेंज नहीं हो सकता। 5 की वैल्यू 5 है, वो चेंज नहीं हो सकता। 7 की वैल्यू 7 है, -2 की वैल्यू -2 है, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मींस जो हमें नंबर्स में गिवन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। ओके, एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, एक होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेराई करती है, यानी वेराई मतलब चेंज होती है। ठीक है, चेंज हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है, हमने पढ़ा था 6 7 में भी x की पावर 4 प्लस x क्यूब या 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 5। इसमें जब हम बोला डिग्री निकाल दो, डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है। हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 4, तो डिग्री 4 थी। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम लेते हैं, तो इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें कि हमारे पास x की डिग्री अगर हम इसको कर देते हैं कि 5x प्लस 5, तो डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि x की पावर 1 है। ठीक है, तो x की डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो डिग्री 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो अब आपको पता है लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। लीनियर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गई, जिसकी डिग्री 1 हो और वेरिएबल वाले हो। ठीक है, चलिए 1 वेरिएबल मींस एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। x है तो सिर्फ x ही आएगा, y है तो सिर्फ y आएगा, z है तो सिर्फ z आएगा। ऐसा नहीं कि x भी आ जाएगा y भी आ जाएगा। वो हो जाएगी इक्वेशन है 2 वेरिएबल, जो कि हमारे हायर क्लास में 8th में नहीं है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x = 2x + 18। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है, बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसको सॉल्व करना और रिजल्ट चेक करने। हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है दोनों एक साइड आएंगी। यहाँ पे 2x + 18 है, x को हमें लेफ्ट में लाना है। ऑलवेज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लेफ्ट में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2x है, इक्वेशन के राइट से कुछ चीज लेफ्ट में आएगी या लेफ्ट से राइट में जाएगी, तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2x हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ जब आएगा तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, 18 अपने प्लेस पे, तो ऐसे ही रहेगा। 2x में से x को सेपरेट करेंगे, x बचा = 18। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया। इसके बाद आपसे बोला गया है क्वेश्चन में कि चेक योर रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट जो है उसको चेक कीजिए। तो चेक करते हैं। LHS आपने देखा, LHS कितनी थी आपके पास, 3x। तो पुटिंग x = 18, तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 यानी 54। ठीक है,
RHS। RHS कितना हमारे पास 2x प्लस 18, ठीक है। पुटिंग x इक्वल्स टू 18, RHS में भी वैल्यू रखेंगे आप, तो हो जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 18, तो 18 टू 36 प्लस 18 कितना हुआ 54। तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS hence verified या hence checked। ओके, ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जिसमें 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, वेरिएबल हम एक साइड में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर्स राइट में ले जाएंगे। तो क्या 5t पॉजिटिव का 3t इधर आके कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -5 -3 था इधर आके प्लस हो जाएगा। ये 5t माइनस 3t तो कितना हो जाएगा 2t, और यहाँ बचा -2, t की वैल्यू होगी। अब देखिए 2 के साथ यहाँ पर t मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, अपॉन में आ गया, 2 1 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब इसको फिर अब चेक करेंगे। ठीक है, चेक कर आपने LHS क्या है आपके पास, LHS है 5t माइनस 3, पुटिंग t इक्वल्स टू -1, क्या वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू -1 -3, तो 5 1 5 आ गया माइनस का, -3 हो गया -8। ठीक है दोस्तों, फिर हम RHS को करेंगे इसी तरीके से। RHS आपके पास 3t माइनस 5, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग t इक्वल्स टू -1, जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 -5, तो आपके पास वैल्यू होगी -3 -5 इक्वल्स टू -8। यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS hence checked और verified, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर दोस्तों, समझ में आना चाहिए आपको, और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने हायर क्लास में आप जाएंगे इसका यूज बार बार होने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे थोड़ा सा और मुश्किल आपको होगा चैप्टर, हायर क्लास में थोड़ा सा और डिफिकल्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स आपको इस क्लास में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। चलिए x की वैल्यू अगेन हम लेफ्ट में ले आएंगे, 5x माइनस 3x, यहाँ हो गया 5 प्लस का 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -4/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, तो x वैल्यू आ गया आपके पास -2। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर आपको चेक करना है। चेक में वही आप करेंगे, LHS आपको दिया 5x प्लस 9, पुटिंग x इक्वल्स टू -2, जब -2 रखेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू -2 प्लस 9, तो 5 2 जा 10 हो गया माइनस का, प्लस 9 इक्वल्स टू -1 बचा। ठीक है, चलिए RHS पे आते हैं। RHS आपको 5 प्लस 3x, पुटिंग करेंगे यहाँ पर भी x की वैल्यू -2 जो आपने निकाली है वही आपको पुट करनी होती है। ठीक है, तो हो गया 5 प्लस 3 इंटू में -2, 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ बचा आपका -1, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS hence checked, जहां पे LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे इट मींस कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया, तो उसको आपको देखने की जरूरत है कहां आपने गलत किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि x y z a b c d सब हमारे वेरिएबल होते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे वेरिएबल जो दिया है वो दिया है z, तो अभी z की वैल्यू इसमें निकालनी, तो हम क्या करेंगे, z वाली वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, तो 4z अपने प्लेस पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2z अपने प्लेस से लेफ्ट में आ रहा है, तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, 6 प्लस का 3 जाकर माइनस हो जाएगा, यू गेट 2z इक्वल्स टू 3, तो z इक्वल्स टू 3/2। चेक करते हैं इस रिजल्ट को। LHS आपने लिया, आपके पास है 4z प्लस 3, वैल्यू पुट करेंगे आप z की, तो पुटिंग z इक्वल्स टू 3/2, तो हो जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 3, 2 से कैंसिल कर देंगे 4 को, 2 1 2, 2 2 4,
तो 2 3 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम करते हैं आरएचएस को, वैल्यू निकालेंगे आरएचएस की। आरएचएस के लिए 6 प्लस 2z, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे z की। कितनी वैल्यू आई थी z की हमारे पास? 3/2। पुटिंग z इक्वल्स टू 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस चेक। ठीक है, और हेंस वेरीफाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। बड़ा इजी चैप्टर है, जहां डाउट हो आप डाउट हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिए हैं प्रीवियस के, उसमें आप देख सकते हैं बेसिक्स के लिए। इस चैप्टर में अगर आपको डाउट है, इस एक्सरसाइज में डाउट है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम इस क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है दोस्तों हमारा। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो 2x यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ कर पॉजिटिव हो जाएगा, 14 यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बचा 3x इक्वल्स टू 15, और x की वैल्यू जाएगी 15, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आपके वैल्यू हो गई 5 x की वैल्यू। इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो LHS हम नोट करेंगे, LHS है हमारे पास 2x माइनस 1, वैल्यू पुट कर देंगे x की, पुटिंग x इक्वल्स टू 5, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 5 माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम करेंगे RHS। RHS हमारे पास है 14 माइनस x की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू, हमारे पास 5 निकाल दी वैल्यू हमने, तो 5 पुट करेंगे, तो क्या 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। हम देख रहे हैं LHS और RHS अगेन सेम है, मींस हमारा आंसर करेक्ट है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस चेक। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी हायर क्लासेस में इक्वेशन इनटू वेरिएबल भी आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, तो अगर इसमें फंस गए तो वहां जरूर फंस जाएंगे। इनफैक्ट 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्रूशियल चैप्टर, करीब करीब हमारे 15 मार्क्स के अराउंड उससे आता है। ठीक है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, एट एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। दोस्तों बार बार मैं 10th क्लास की बात इसलिए कर रहा हूँ, 9th की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 8th जो है हमारी वो बेस होती है 10th क्लास के लिए। पहले भी अपने कई वीडियोस में आपसे बात की है, तो मैंने अक्सर बोला है कि हमारी 8th क्लास जो बेस होती है, जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम्स हैं, उसमें 8th क्लास से सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो 8th क्लास न केवल बेसिक क्लास है, बहुत क्रूशियल क्लास है हमारे करियर के लिए। इसको सीखना, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखिए। 10th में जितने चैप्टर है वो मोस्टली 8th पे बेस्ड है। ठीक है, सीखते हैं। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 4, अभी हमारे पास यहाँ ब्रैकेट दिया है, तो उसके लिए बोर्ड मास वाला नियम हम लगाएंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास हमारा यूनिवर्सल है, हर जगह बोर्ड मास लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 की x से इंटू करेंगे 3x, माइनस 3 की 1 से इंटू करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 7। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, पहले 3 की x से इंटू करेंगे तो 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। अब वेरिएबल्स को हम अलग कर देंगे। 8x प्लस का 3x जाके माइनस हो जाएगा, यहां हमारे पास है माइनस 3 प्लस 7 प्लस का 4 भी जाके माइनस हो जाएगा। यहां पर बचता है 5x। आप देखिए 7 पॉजिटिव है, माइनस 3 और माइनस 4 नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये जाएगा माइनस 7। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा माइनस 7, दोनों माइनस के लिए। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू क्या 0, और x की वैल्यू जब निकालेंगे 0.5 यानी 0। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू 0 आई है, तो हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो चेक करते हैं। LHS हमारे पास है 8x प्लस 4, पुट करते हैं x की वैल्यू, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास वैल्यू जाएगी 8 इंटू 0 प्लस 4,
यानी 8 की 0 से 2 करेंगे 0 ही आएगा प्लस 4। अगेन हम 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर 0 ही आता है, या 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा आंसर 0 ही आता है। चलिए 8 इंटू 0 करें 0 प्लस 4, तो कितना है हमारे पास 4 आ गया। RHS हमारे पास है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, तो 3 इंटू एक्स वैल्यू हमने रखी, पहले लिखेंगे यहाँ पर हम पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 0, हो गया 3 ब्रैकेट में रखेंगे 0 माइनस 1 प्लस 7, 3 ब्रैकेट वैल्यू क्या है 0 माइनस 1 माइनस का बना जाएगा प्लस 7, तो 3 बन जा 3 माइनस का प्लस 7, 3 बन जा 3 हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस 7 इक्वल्स टू बचा 4, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस चेक। दोस्तों कई चीजें हमारे को बहुत बेसिक्स होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको बार बार कि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, या 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीजें पता होती है, कुछ लोगों को ये चीजें नहीं पता, या जिनकी मैथ्स वीक है उनको समझ में नहीं आता 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर 0 कैसे आएगा, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ें पता हो। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो सब जरूर सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारा कोई भी दोस्त मैथ्स में पीछे ना रहे, उसको मैथ्स से डर न लगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दोस्तों मेरी हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि आप पेपर पेन लेकर बैठे, अगर आप पेपर पेन लेकर नहीं बैठेंगे, नहीं इसको नोट करेंगे, नहीं करने की कोशिश करेंगे खुद, तो मेरी भी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, और आप जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम अपना लगा रहे हैं इस वीडियो को देखने में, वो भी वेस्ट हो जाएगा। अगर हमें मैथ्स सीखनी है, मैथ्स करनी है, तो बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपकी मैथ्स न केवल इंप्रूव होगी बल्कि परफेक्ट की तरफ चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा x इक्वल्स टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू दिया आपको 4/5 x प्लस 10। अक्सर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे डेसिमल वाले, रूट वाले या अपॉन वाले, फ्रैक्शन वाले, उसको देख के हम डर जाते हैं कि यार ये क्या नई चीज आ गई, ये हम इनसे नहीं होगा। ट्राई करने से पहले हम सरेंडर करते हैं कि होगा ही नहीं हमसे। टीचर से ट्यूशंस में जाते हैं तो उनको बोलते हैं पहले जो ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, डेसिमल वाले हैं, रूट वाले, सर आप बता दो ये नहीं होगा हमसे, चाहे उस टाइप के हम कर चुके हैं पहले, बट ये नहीं होगा। तो उस डर को मन से निकालिए और बिल्कुल कूल माइंडेडली समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है। ठीक है भाई, आपको फ्रैक्शन से डर लगता है, फ्रैक्शन हटा दो, कैसे वो देखते हैं। यहाँ अपॉन में हमारे पास 5 है, सबसे पहले इस 5 को हटाते हैं, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इस 5 की इनटू हम यहाँ ले जाएंगे, ये 5 है डिवाइड में इस पूरे नंबर के साथ, ध्यान दीजिएगा पूरे के साथ में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 5 हट जाएगा और इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, 5 की x इंटू की 5x, 4 की इस ब्रैकेट से इंटू करेंगे 4x प्लस 4 10 जा 40, हट गया फ्रैक्शन, काम इजी हो गया। अब करते हैं आगे, x की वैल्यू लेफ्ट में लाएंगे, 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 10, सॉरी इक्वल्स टू 40 है, तो x इक्वल्स टू 40। सिंपल, चेक करते हैं इसको, LHS में वैल्यू है x, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 40, हमारे पास रिजल्ट आया 40। RHS में जाते हैं, RHS हमारे पास 4/5 x प्लस 10, 4/5 x की वैल्यू है 40, यहाँ लिख देंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 40, ये 40 प्लस 10 मीन्स हो गया 4/5 इंटू 50, 50 को 5 से काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 4 10 जा 40, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हेंस चेक। ठीक है दोस्तों, तो आसान है, बिल्कुल सिंपल। आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन है सबसे पहले फ्रैक्शन को ही हटाना है, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है अपॉन में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर एक पर्टिकुलर पार्ट के साथ है तो नहीं होगा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। 2x प्लस 1 सॉरी 2x बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था हमारा। देखिए हम पिछले क्वेश्चन में सीधे 5 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इस 3 के अपॉन में 1 के अपॉन में नहीं है, 15 7x के अपॉन में 3 के अपॉन में नहीं है। ऐसे में क्या करें,
क्योंकि हमारे पूरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, अलग अलग है। तो हम फ्रैक्शन वाला पार्ट, जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, या उससे भी पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है, उसको देखते हैं। वेरिएबल हमारा ये है, उसी के साथ फ्रैक्शन है, वेरिएबल ये है, इसी के साथ फ्रैक्शन है। वेरिएबल वाला पार्ट हम लेफ्ट में ले आएंगे, मीन्स हो जाएगा 2x अपॉन 3, 7x माइनस 15 है वो लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। 3 प्लस का मतलब जाके माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 3 और 15 का। एलसीएम बचपन से करते आ रहे हैं दोस्तों, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 6 या 5 1 जा 5। तो दोनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास, जो इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 5 जा 15 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 से पहले इस 15 को हम डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। जो नंबर हमारे पास है उसकी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 5 × 2x कितना आ गया, 10x आ गया। 10x आएगा यहाँ पर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी आती हुई कैलकुलेशंस, लेकिन बहुत से लोगों की कैलकुलेशंस नहीं आती, तो यहाँ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम यहाँ रखा है अपॉन में, फर्स्ट डिनोमिनेटर से आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 आ गया, तो आपके पास 5 आया क्वेश्चन। 5 की इंटू करेंगे आप न्यूमरेटर से, 5 2 जा 10x यहाँ पर रख दिया। सिमिलरली इस 15 से फिर एलसीएम को डिवाइड करेंगे आप, 15 1 जा 15, 1 आया आपके पास, 1 की इंटू 7x से करेंगे, 1 7 जा 7x, 3 minus 1 2, 10x minus 7x 3x upon 15 equals to 2। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये रफ का पार्ट है। जिनकी बेसिक्स एवरेज है, उससे कमजोर है, उनको ये जरूर करके देखना है ताकि उनकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो। जिनकी बेसिक्स स्ट्रांग है वो इसको रफ में ना करके डायरेक्टली भी इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आई 2 × 5/1, यानी 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई। ठीक है, चेक करने का प्रोसेस अगेन वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। दिखाओ, चेक अगेन सेम पैटर्न पे करेंगे हम। चेक के लिए हमने लिखा LHS, जो कि हमारे पास है 2x/3 + 1। पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 10 आई है, पुटिंग x = 10, तो वैल्यू भी 2 × 10/3 + 1। एलसीएम लेंगे आप, 3 आ जाएगा इन सबका एलसीएम, जैसे मैंने बताया, या सॉरी चलिए एक और स्टेप लेते हैं, 10 × 20/3 + 1। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे इनका, 3 आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 आया, 1 की 20 से इंटू करेंगे 20, प्लस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो आ गया 23/3। ठीक है, RHS पे चलते हैं। RHS आपका 7x upon 15 + 3। अगेन पुट करेंगे x की वैल्यू, पुटिंग x = 10, तो आपका वैल्यू होगी 7 × 10/15 + 3, 5 2 या 10, 5 3 या 15, आ गया 14/3 + 3। एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 आया, 1 की 14 से इंटू करेंगे तो 14, प्लस इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, टोटल आया 23/3। दोनों सेम आ रहे हैं, सिंस LHS = RHS, हेंस चेक। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है फ्रैक्शन देखकर। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास है 2y + 5/3 = 26/3 - y। ठीक है दोस्तों, अगेन हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट है, लेकिन हम देखें जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो हमारे उसमें फ्रैक्शन नहीं है, उसको एक साथ ले लेते हैं। जो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, नंबर वाला पार्ट है, उसको अलग करते हैं। हमारे पास 2y माइनस का y थे इधर आके, प्लस का हो जाएगा 26/3, प्लस 5/3 था यहाँ के, -5/3 हो जाएगा। 2y + y 3y, दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम आएगा, 3 बेस सेम है। तो हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था अपना कि जब हमारा दोनों का बेस सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आती, जो दोनों का सेम बेस है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है,
और ऊपर वाले नंबर को डायरेक्टली हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 5। क्यों हुआ ऐसा? अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, 3 और 3 कैंसिल, 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 26 से इंटू करेंगे 26 ही आएगा, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 1 3 1 आया, 1 5 जा 5, तो अगेन वही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों ही तरीके से सेम आंसर आता है। देखो 3y इक्वल्स टू 21/3, 3 1 3, 3 7 जा 21, 3y की वैल्यू होगी 7 और y की वैल्यू होगी 7/3। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेक कर लेते हैं। LHS हमारे पास 2y + 5/3, पुट करते हैं यहाँ पर हम y की वैल्यू, पुटिंग y इक्वल्स टू 7/3, तो हमारे पास 2 × 7/3 + 5/3। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे? 2 7 जा 14/3 प्लस 5/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, दोनों का सेम है। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 1 14 जा 14 प्लस 3 1 जा 3 1 5 जा 5, ये हो गया 19/3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं RHS पे। RHS थे हमारे पास 26/3 माइनस y, यहाँ भी पुट करेंगे हम y की वैल्यू, पुटिंग y इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7/3। ठीक है, 7/3 वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है 26/3 माइनस 7/3। एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 3 1 जा 3 बनाया, 1 की 26 से इंटू करेंगे तो 26 माइनस 3 1 जा 3, 1 की 7 से इंटू करेंगे 7, 19/3। दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस चेक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका, और आखिरी क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 शो करते हैं, और फिर हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन 10 है दोस्तों आपका 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का। इसमें अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे। कैसे? 3m है, प्लस का 5m इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 8/5। 3m छोटा है, 5m ग्रेटर है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5m से 2m को सेपरेट करेंगे, बचेगा 2m। नेगेटिव वाली जो वैल्यू हमारे ग्रेटर है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 8/5। जब m की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 8/5, ये जब माइनस 2 है, m के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर सीधे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या माइनस 8 अपॉन, इसको आप यहाँ काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपके पास बचेगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 अपॉन 5, तो ये आ गई आपकी m की वैल्यू। अब इसको चेक कर लेते हैं। LHS हमारे पास है 3m, पुट करेंगे यहाँ पे हम m की वैल्यू, पुटिंग m इक्वल्स टू 4/5, ये हो जाएगा 3 × 4/5 मींस 12/5। ठीक है, आते हैं RHS पे। RHS आपके 5m माइनस 8/5, वैल्यू पुट करेंगे m की, पुटिंग m इक्वल्स टू माइनस 4/5 होगी। ठीक है, m की वैल्यू 4/5, 5 × 4/5 माइनस 8/5। आप चाहे तो 5 को 5 से काट सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिर दोबारा से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 का इसलिए देते हैं, 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5। एलसीएम लिया हमने, 5 आएगा, 5 1 जा 5 बनाया, 1 की 20 से इंटू करेंगे 20, 5 1 जा 5, 1 की 8 से इंटू करेंगे 8, तो कितना आया 12, 20 माइनस 8, 12 आ जाएगा 5। तो हमारा जो LHS था 12/5 आया, RHS 12/5 आया, तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस चेक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों आपकी जो एक्सरसाइज थी 2.1 चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है। चेक वाला जो पोर्शन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, ये सोचकर कि हमें आ गया चेक करना, छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में चेक के लिए नहीं बोलते, आपको वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोलते हैं जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है, यूटीज में पूछ सकता है, छोटे टेस्ट में पूछ सकता है, एग्जाम में भी कई बार पूछ सकता है, तो इसलिए आपको आना चाहिए, इसलिए हर क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है, थैंक यू।